जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियाँ उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। जिन महोदय को अभी आपने सुना, ये भारतीय जनता पार्टी के मेरठ से लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल जी हैं। इनका कहना है कि भारतीय संविधान को बदलने की आवश्यकता है। इसके पीछे वजह क्या है? इस प्रकार का बयान देने की ताकत कहाँ से मिलती है? जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को दिया, जो संविधान संपूर्ण देशवासियों की बात करता है, जो संविधान भारत के संपूर्ण नागरिकों के अधिकार की बात करता है, समतामूलक समाज और सामाजिक न्याय देने की बात करता है, जो संविधान महिलाओं के अधिकार की बात करता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास के अधिकार की बात करता है, कह सकते हैं देश के संपूर्ण देशवासियों के अधिकार, स्वतंत्रता की बात करता है, उस संविधान को बदलने की आवश्यकता है। इस प्रकार का बयान भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ने दिया। आखिरकार इस प्रकार का बयान देने की ताकत कहाँ से आई? दरअसल में ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद ये बात कह चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 प्लस सीटें आप जिताइए और भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी। और उससे पहले भी जाएं तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने भी इस प्रकार का बयान दिया था कि भारत के संविधान को बदलने की ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता के बीच में जाते हैं तो वो संविधान के रक्षा की बात करते हैं। अभी कल ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनाते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि संविधान द्वारा जो अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है, उसको देश के नागरिकों को संवैधानिक अधिकार मुहैया कराया जाएगा। लेकिन बीजेपी का ही सांसद, प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष, बीजेपी का लोकसभा प्रत्याशी इस प्रकार का बयान बीच बीच में देता रहता है। दरअसल ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि समाज में इसका हलचल कितना होता है, क्या समाज में इसका प्रभाव कितना पड़ता है। और देखा जाए तो ये इतिहास रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार आरक्षण के मामले पर इस प्रकार के फैसले दे चुका है जो SC ST OBC के खिलाफ है। बीच बीच में इस तरीके का जजमेंट आना और संविधान को बदलने की बात करना, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में कहते हैं कि इस बार 400 पार। तो क्या 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया है कि जो संविधान आज़ादी के बाद स्वतंत्रता, समानता, हक और अधिकार देता है, यहाँ के नागरिकों को, महिलाओं को और पिछड़ी जातियों को
उनको प्रतिनिधित्व देता है, उस संविधान को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित जनगणना करवाने की बात नहीं करती है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस नारे को इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं करती है। ओबीसी एससी एसटी को संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात नहीं करती है, लेकिन जो उनको संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त है उसको ख़त्म करने की भरसक कोशिश करती है। आप सभी को याद होगा बीते दिनों चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया गया, मणिपुर में जिस तरीके से महिला को निवस्त्र घुमाया गया, लगातार लोकतंत्र के मूल्यों को समाप्त किया जा रहा है, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराया जा रहा है, विपक्ष के लोगों को जेल में भेजा जा रहा है, पत्रकारों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको राष्ट्रद्रोही घोषित किया जा रहा है। इससे यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि देश में अघोषित आपातकाल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर ज्योतिबा फूले से लेकर फातिमा शेख से लेकर सावित्रीबाई फूले से लेकर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु से लेकर महात्मा गांधी जी से लेकर तमाम उन महापुरुषों ने, मानवतावादी महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और एक गणराज्य घोषित हुआ भारत। और इस प्रकार के बयान कहीं ना कहीं ये स्पष्ट जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। तमाम उन ओबीसी एससी एसटी के लोगों को जो अधिकार प्राप्त है उसको समाप्त करने की कोशिश कर रही है और उनके आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। देश में सरकारी संस्थाओं का जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके मात्र 2% पूंजीपतियों के हाथ में देश को देना चाह रही है, जहां पर तमाम छात्र, नौजवान, किसान, गरीबों को हाशिएकृत समाज बनाने के लिए, उनको सारे संसाधनों से वंचित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े समाज को जो आरक्षण मिला है उसको बचाने का चुनाव है। और जिस प्रकार से देश में स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसको सुरक्षित करने का अधिकार है। और जो संविधान देश के संपूर्ण नागरिकों की बात करता है, जो संविधान सबको समान अधिकार देता है, उस संविधान के खिलाफ यदि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष इस प्रकार के बीच बीच में बयान दे रहे हैं, उनको इस तरीके की हिम्मत और ताकत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा भरा जा रहा है। लेकिन ये देश की जनता को समझने की ज़रूरत है और जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे तथाकथित नेताओं को न कि वोट से बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से इनको खदेड़ने की भी ज़रूरत है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ देश की जनता को वोट करने की ज़रूरत है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें।
यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। देखते रहें नेशनल संवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।